लेट स्टार्टेड दंड एंड पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। पुरस्कार जो है एक प्रकार की प्रेरणा है जो मनोविज्ञान पर आधारित है। पुरस्कार प्राप्त करके मनुष्य को जो है सुखानुभूति और आत्मगौरव की अनुभूति होती है, और यह अनुभूति जो है उसे इसी अनुभूति से प्रेरित होकर वह जो है अच्छे तरीके से कार्य करने का प्रयास करता है। हार्लॉक ने कहा था, पुरस्कार जो है वांछित कार्य के प्रति सुखद भावना साक्षर स्थापित करने का साधन है। और थॉमसन ने कहा था, पुरस्कार जो है वांछित कार्य के साथ सुखद अनुभूति स्थापित करने सुखद भावना को अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा साक्षर स्थापित करने में प्रभाव डालने का माध्यम है। रायबर्न ने कहा था, पुरस्कार व्यक्ति में जो है अच्छा कार्य करने के लिए की भावना को जागृत करते हैं। पुरस्कार के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, भौतिक पुरस्कार और सामाजिक या आध्यात्मिक पुरस्कार। भौतिक पुरस्कार में इसके अंतर्गत भेंट, पुस्तकें, पढ़ने लिखने की सामग्री आदि आती है। और सामाजिक या आध्यात्मिक पुरस्कार में इसमें जो है पदक हो गए, प्रशंसा, सम्मान सूचक शब्द, प्रमाण पत्र, ये सब आते हैं। और पुरस्कार को भी एक और श्रेणी है दो, मूर्त और अमूर्त। मूर्त में जो किसी वस्तु को दिया जाता है वह मूर्त होती है, जैसे पदक हो गया, कोई उपहार हो गया, प्रगति पत्र हो गया, ये मूर्त है। अमूर्त में प्रशंसा हो गई, छात्र के प्रति कृपा दृष्टि, ये सब अमूर्त पुरस्कार है। पुरस्कार देने से क्या लाभ है? पुरस्कार प्राप्त करने से जो है आनंदपूर्ण अनुभूति होती है, और तथा पढ़ने या किसी कार्य का जो है साक्षर स्थापित हो जाने पर छात्र अधिक रुचि और उत्साह से पढ़ने का कार्य करता है। पुरस्कार जो है एक प्रेरक के रूप में विद्यार्थी को क्रियाशील बनाए रखने में क्रियाशील बनाए रखता है। पुरस्कार जो है एक प्रेरक के रूप में विद्यार्थी को क्रियाशील बनाए रखता है। पुरस्कार से हानियाँ। पुरस्कार से जो है मन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के स्थान पर पुरस्कार और इनाम पाने तक ही सीमित भावनाएं रह जाती हैं। पुरस्कार पाने के लालच में विद्यार्थी जो अवांछनीय गतिविधियों का प्रयोग करता है। पुरस्कार केवल योग्य छात्र को ही प्रभावित करता है, जबकि दूसरे छात्र के अंदर निराशा की भावना उत्पन्न होती है। छात्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अध्ययन या शिक्षा के मूल लक्ष्यों को भूल जाता है। अब बात करते हैं दंड। दंड जो एक निषेधात्मक प्रेरणा है। इसका उद्देश्य होता है किसी अवांछनीय किसी कार्य विशेष के प्रति निषेध करना। दंड से जो है भय उत्पन्न होता है। जिस प्रकार पुरस्कार प्राप्त करने पर बालक में सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, उसी प्रकार दंड प्राप्त करके बालक के अंदर दुख की अनुभूति होती है। और ये दुखदायी परिस्थितियाँ तीन होती हैं, शारीरिक, मानसिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। दंड जो है एक दंड का भय एक तीव्र प्रेरणा है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुचित कार्यों से विमुख करने के लिए बालक को दंड दिया जाता है। दंड के भय से बालक जो है अनुचित कार्यों तथा अपराधों को करने का साहस नहीं कर पाता है। थॉमसन ने कहा था, दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके दूर करने में मदद करता है। रोसेक तथा अन्य के अनुसार दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है। दंड जो है अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है। ये रोसेक तथा अन्य ने कहा था। दंड के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दंड, मानसिक दंड, आर्थिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड, सामाजिक दंड, वैधानिक दंड। शारीरिक दंड, इसमें जो है प्राचीन समय में इसका प्रयोग किया जाता था, मध्यकालीन में किया जाता था। इसमें कठोर दंड देने की बात की जाती थी, मुर्गा बनाना, बेत मारना, पेड़ पर उल्टा लटका देना, ये सब आदि दंड के विधान थे। लेकिन आज के प्रगतिशील देशों में इस प्रकार के दंड को बंद कर दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शारीरिक दंड का विरोध किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक दंड दिया जा सकता है। आर्थिक दंड, विद्यालय में कई कारणों से आर्थिक दंड दिया जाता है, जैसे विद्यालय के कक्षा में अनुपस्थित होने पर या विद्यालय में उद्दंडता दिखाने पर, कक्षा का कार्य पूरा नहीं करने पर विद्यालय द्वारा आर्थिक दंड लगाया जाता है। इस दंड का प्रभाव छात्र पर नहीं पड़ता, लेकिन अभिभावक पर इसका प्रभाव पड़ता है। सामाजिक दंड, इसमें जो है छात्र को किसी उद्दंडता या किसी अपराध करने पर उसे
सामाजिक दंड दिया जाए। इसमें जो है क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, कक्षा में सबसे पीछे बैठने की बात की जाती है, कक्षा के अन्य छात्रों को अपराधी छात्रों से बातचीत करने से मना कर दिया जाता है। मानसिक श्रम का दंड, इसमें जो होता है अगर बालक कोई कार्य करके नहीं आया, कोई होमवर्क नहीं किया, तो इसमें उस विद्यालय के अवकाश के समय या छुट्टी होने पर बैठाकर उस काम को पूरा करने के लिए आदेश दिया जाता है, या किसी चीज़ में अशुद्धि होने पर उस चीज़ को 100 बार लिखने के लिए कहा जाता है। ये सब शारीरिक मानसिक श्रम का दंड है। मनोवैज्ञानिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड का संबंध जो होती है भावना से होता है। इसमें डांटना, फटकना, झिड़कना, बुराई करना, अपमानित करना, आचरण के अंक काट लेना, अवकाश के समय काम कराना, बेंच पर खड़ा कर देना, भयभीत करना, सुविधाओं से वंचित कर देना, ये सब मनोवैज्ञानिक दंड है। वैधानिक बनना, आजकल कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के अपराध करने लगे जिन्हें कभी कभी कानून की शरण लेनी पड़ती है। दंड के लाभ, दंड से जो है सुधार होता है, दंड देने से अपराध में कमी आती है, दंड जो है अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है, दंड के परिणाम को समझ लेने पर बालक स्वयं अपना सुधार करने का प्रयत्न करता है। दंड से हानि है, दंड का संबंध भय संवेग से होता है। दंड के भय से बालकों का जो है संवेगात्मक संतुलन ठीक नहीं रहता है, उससे जो है बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। दंड देने पर क्या होता है, बालक अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे दंड का प्रभाव खत्म हो जाता है। दंड का प्रभाव अस्थायी नहीं रहता है। दंड के कारण दंड देने वाले के प्रति ईर्ष्या, दोष की भावना उत्पन्न होती है और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है। हर्लॉक ने कहा था, पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। बालक का सर्वोत्तम पुरस्कार है प्रशंसा तथा योग्यता। पुरस्कार देने का उद्देश्य अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सीखने में पुरस्कार का योगदान क्या है? प्रबल प्रेरक के रूप में पुरस्कार का लाभ क्या है? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बात क्या है? पक्षपात नहीं होना चाहिए। पुरस्कार है वाह्य साधन। पुरस्कार सहायक होते हैं किसमें? पुरस्कार सहायक होते हैं पुनर्बलन में। पुरस्कार का भी प्रेरणा में स्थान है व्यवहार को अग्रसर करने के लिए। व्यवहार को अग्रसर करने के लिए आवश्यक है प्रोत्साहन या पुरस्कार। बालक के व्यवहार को पुनर्बलन मिलता है पुरस्कार के द्वारा। नवीन व्यवहार अर्जन करने के लिए प्रेरक हैं पुरस्कार। पुरस्कृत होने पर व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन प्रतिमान में कहा गया। पुरस्कार देना चाहिए पदक एवं प्रमाण पत्र के रूप में। क्रिया प्रसूत अनुकूलन प्रतिमान बारंबारता बढ़ जाती है पुरस्कार से। रुचि एवं उत्साह में वृद्धि होती है पुरस्कार द्वारा। उपलब्धि या निष्पत्ति बढ़ती है पुरस्कार देने से। थॉर्नडाइक का नियम कितने हैं? 3 है। तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। सीखने में तैयारी का नियम संबंधित है पुरस्कार से। पुरस्कार देने से प्रबल होता है अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम सीखने में सहायक है पुरस्कार के द्वारा। पुरस्कार है प्रेरणा प्रदान करने का साधन। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। हर्लॉक ने कहा था, प्रेरणा प्रदान किया जाता है पुरस्कार देकर। पुरस्कार द्वारा उत्पन्न होता है कार्यों में रुचि। पुरस्कार से बढ़ाया जा सकता है बालक में कार्य करने की क्षमता। पुरस्कार है वाह्य प्रेरक, शक्तिपुंज चालक या प्रेरणा के रूप में व्यक्ति के व्यवहार को पुनर्बलित करता है। शक्तिपुंज चालक या प्रेरणा के रूप में व्यक्ति के व्यवहार को पुनर्बलित करता है पुरस्कार। पुरस्कार पुनर्बलित करता है व्यक्ति के व्यवहार को। अच्छे कार्यों की पुनरावृत्ति होती है पुरस्कार देकर। पुरस्कार साधन है व्यवहार परिमार्जन का। पुरस्कार का साधन क्या है? प्रशंसा, पदक, उपाधि। अभिकर्मित अनुदेशन प्रभावी होता है पुरस्कार द्वारा। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं स्किनर। अभिकर्मित अनुदेशन का अर्थ है क्रम से सीखना। अभिकर्मित अनुदेशन में पुरस्कार मिलता है उत्तर आंसर के रूप में। अभिकर्मित अनुदेशन में पुरस्कार से वृद्धि होती है छात्रों में कार्य करने की क्षमता का। अभिकर्मित अनुदेशन है सीखने की सरल विधि। अभिकर्मित अनुदेशन से जो है पुनरावृत्ति होती है अभ्यास की। पुरस्कार द्योतक है शिक्षक और छात्र के मध्य सामंजस्य का। पुरस्कार देना चाहिए अर्जित योग्यता के लिए। पुरस्कार नहीं देना चाहिए साधारण या जन्मजात कार्यों के लिए। विद्यालय में पुरस्कार देने का उद्देश्य अनुशासन की स्थापना। बालक की सार्वजनिक प्रशंसा है पुरस्कार देते समय पूर्वाग्रह रहित रहना चाहिए। दंड एक भावना है जिसके द्वारा अवांछित कार्यों के साथ दुखद भावना को दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्यों के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उससे दूर रखने का प्रयास किया जाता है। यह कथन है थॉमसन महोदय का। दंड के उद्देश्य हैं प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक परिणाम का बोध कराने का उद्देश्य। सुधारात्मक उद्देश्य क्या है? अवांछनीय कार्यों में सुधार करना। प्रतिरोधात्मक क्या है? अवांछनीय कार्यों को रोकना। परिणाम का बोध कराने का संबंध है दंड से। प्रतिशोधात्मक उद्देश्य किसका है? दंड का। सीखने में दंड का स्थान है त्रुटियों में सुधार। बुरी आदतों से बचाव होता है दंड के माध्यम से। दंड माध्यम है सीखने के प्रति जागरूक
जागरूक बनाना। दंड का सर्वोत्तम उद्देश्य है सुधारात्मक। दंड का जो है सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? सुधारात्मक। दंड देना चाहिए अपराध के अनुरूप। दंड देते समय अध्यापक को रहना चाहिए गंभीर मुद्रा में। दंड से बचना चाहिए कठोर एवं दमनात्मक दंड से। बालक को नहीं देना चाहिए कठोर एवं दमनात्मक दंड। दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा और इसमें आवश्यक नहीं है कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। किसने कहा था? सेथना ने। वर्तमान परिवेश में दंड क्या है? सुधारात्मक विधान है। दंड से लाभ है त्रुटियों में सुधार, बुरी आदत को छुड़ाने में सहायक, अनुशासन स्थापन में सहायक। त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है दंड देकर। बुरी आदतों से बालक को बचाया जा सकता है समान दंड के द्वारा। दंड सहायक है अनुशासन की स्थापना में। दंड से हानियां: प्रतिरोध की भावना का विकास, व्यवहार पर जो है विपरीत प्रभाव, संवेगात्मक असंतुलन। दंड देने से विकसित होता है प्रतिशोध की भावना। दंड देने से जो है विकसित होता है प्रतिशोध की भावना। दंड का बालक पर प्रभाव पड़ता है, व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दंड का बालक पर प्रभाव पड़ता है, व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दंड देने से बिगड़ता है संवेगात्मक असंतुलन। दंड से बालक त्याग करता है अवांछनीय कार्य। प्रेरणा में दंड सहायक है अवांछनीय व्यवहार की ओर अग्रसर होने में। दंड से बालक प्रेरित होता है अवांछित व्यवहार का त्याग करने के लिए। दंड मुक्त हो बचपन लोगों किसका है? शिक्षा के अधिकार का। शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। दंड मुक्त शिक्षा का उद्देश्य है बालक पाठशाला त्यागी न हो। दंड प्रबलक है नकारात्मकता। क्रोध की स्थिति में दंड देने से बालक जो है पाठशाला से पलायन कर जाते हैं। बालक पाठशाला त्यागी हो जाता है दमनात्मक दंड देने से। दंड देने से प्रभाव होता है अध्यापक के प्रति दुर्भावना उत्पन्न होती है। परिणाम अस्थायी होते हैं कठोर दंड देने से। बालक के दंड ग्रहण करने से बालक का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। दंड आवश्यक है बालक के प्रगति में। अपराध को रोका जा सकता है दंड के माध्यम से। किशोर उपचार अपराध की उम्र 7 से 17 वर्ष। 7 से 17 वर्ष तक किशोर अपराध करने की संभावना अधिक होती है। दंड से बालक अप्रिय अनुभूति को छोड़ता है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है दंड। पुरस्कार एवं दंड में समानता है, दोनों का उद्देश्य एक उद्देश्य होना। दंड है बाह्य प्रेरक, अपराध के कारक हैं संवेगात्मक असंतुलन। बाल अपराध रोकने का उपाय है किशोर गृह में रखना। व्यक्तिगत परिवार कारक हैं अपराध बढ़ाने में। बालक अनुकरण करता है माता पिता का। पुरस्कार की परिभाषा लिखिए। हरलाक ने कहा था पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। पुरस्कार प्रदान करने के 4 प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। पुरस्कार 4 प्रमुख उद्देश्य: अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास, अनुशासन को बनाए रखना, कार्यों के प्रति रुचि एवं उत्साह। सीखने में पुरस्कार का क्या स्थान है? प्रबल प्रेरक के रूप में पुरस्कार का प्रमुख लाभ क्या है? अच्छे कार्यों के प्रति रुचि। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बात है, किसी प्रकार पक्षपात नहीं होना चाहिए। दंड की एक सरल और स्पष्ट परिभाषा। थॉमसन ने कहा था दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्यों के साथ दुखद भावना को समाहित करके हम उस कार्य से दूर कर सकते हैं। दंड का प्रमुख उद्देश्य है प्रतिशोधात्मक, सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक और परिणाम का बोध कराने का उद्देश्य। सीखने में दंड का स्थान है त्रुटियों में सुधार, अनुशासन बनाए रखना, बुरी आदतों से बचाव। सीखने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। आपके विचार में दंड का कौन सा उद्देश्य सर्वोत्तम है? सुधारात्मक दंड का उद्देश्य जो है सर्वोत्तम है। बालकों को दंड देते समय ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। दंड जो है अपराध के अनुरूप होना चाहिए। दंड देते समय अध्यापक को किस प्रकार की मुद्रा रखनी चाहिए? गंभीर मुद्रा रखनी चाहिए। किस प्रकार के दंड से सदैव बचना चाहिए? कठोर एवं दमनात्मक दंड से जो है सदैव बचना चाहिए। अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाले साधन को क्या कहते हैं? अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाले साधन को पुरस्कार कहते हैं। पुरस्कार वांछित कार्य करने के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन, यह कथन है हरलाक का। पुरस्कार जो है वांछित कार्य करने के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है, हरलाक ने कहा था। थॉर्नडाइक के सीखने के से संबंधित किस नियम का संबंध पुरस्कार से था? तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। प्रधानाचार्य द्वारा की गई किसी बालक की सार्वजनिक प्रशंसा को आप किस वर्ग में रखेंगे? पुरस्कार में रखेंगे। बालक में दिए जाने वाले पुरस्कार के उद्देश्य क्या हैं? विद्यालय में दिए जाने वाले पुरस्कार से जो है अनुशासन की स्थापना होती है। पुरस्कार देते समय किन बातों को महत्व देना चाहिए? साधारण कार्यों के लिए पुरस्कार नहीं देना चाहिए। केवल अर्जित योग्यता के लिए पुरस्कार देना चाहिए। पक्षपात नहीं करना चाहिए। वर्तमान मान्यता के अनुसार दंड को क्या माना जाता है? वर्तमान मान्यता के अनुसार दंड जो है एक सुधारात्मक विधान है।
दंड से लाभ बताइए, त्रुटियों में सुधार, बुरी आदत छुड़ाने में सहायक, अनुशासन की स्थापना में सहायक। पुरस्कार का भी प्रेरणा में क्या स्थान है? व्यक्ति को अपने व्यवहार को जो है अग्रसर करने हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को जो है अपने व्यवहार में को अग्रसर करने हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। पुरस्कार कैसा साधन है? एक वह साधन है जो पुनर्बलन में सहायक होता है। पुरस्कार तथा दंड की क्या आवश्यकता है? बालक अपने व्यवहार का परिमार्जन पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से करता है। पुरस्कार से बालक के व्यवहार को पुनर्बल मिलता है, फलस्वरूप नवीन व्यवहार अर्जन हेतु प्रेरित होता है। वही दंड से अवांछनीय कार्यों को त्याग देता है। अभिप्रेरणा में जो है दंड की महत्वपूर्ण भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा में जो है दंड भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दंड के कारण ही बालक अवांछनीय व्यवहार को त्याग कर वांछित व्यवहार की ओर अग्रसर होता है। दंड मुक्त हो बचपन, स्पष्ट कीजिए। 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे पाठशाला त्यागी न हो। पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है, क्या है? पुरस्कृत होने पर क्रिया प्रसूत अनुकूल प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है। दंड कैसा प्रबलक है? दंड जो है नकारात्मक प्रबलक है। पुरस्कार किस रूप में अधिक देना चाहिए? पुरस्कार पदक अथवा प्रमाण पत्र के रूप में अधिक देना चाहिए। पुरस्कार जो है पदक या प्रमाण पत्र के रूप में अधिक देना चाहिए। क्रोध की स्थिति में दंड देने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रोध की स्थिति में दंड देने पर बालक जो है पाठशाला त्यागी हो जाते हैं। पुरस्कार बालक पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? पुरस्कार प्राप्त बालक की निष्पत्ति उपलब्धि अधिक होती है। पुरस्कार से जो है आनंद प्राप्त होता है, प्रोत्साहन मिलता है, व्यक्ति को कार्य करने की अभिप्रेरणा देता है, रुचि एवं उत्साह में वृद्धि होता है। दंड से होने वाली हानियाँ क्या हैं? बालक दंड ग्रहण करने को तैयार हो तो उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। दंड के परिणाम अस्थायी होते हैं। अध्यापक के प्रति दुर्भावना उत्पन्न होती है। दंड की कठोरता का कोई माप नहीं। प्रतिशोध की भावना का विकास होता है। विपरीत प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। पुरस्कार एवं दंड में क्या समानता है? पुरस्कार तथा दंड का उद्देश्य एक ही होता है। पुरस्कार जो है व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए कार्य के साथ एक मधुर स्मृति जोड़ता है, जबकि दंड अवांछनीय कार्य को रोकने के लिए उसके साथ अप्रिय अनुभूति को जोड़ता है।